दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि भारत की आईएनएस अरिहंत पनडुब्बी को एशिया के सबसे ताकतवर हथियारों में से एक माना जाता है। और देखिए, इसे ऐसे ही इतना ज्यादा खतरनाक हथियार नहीं माना जाता है। इसके पीछे एक ठोस कारण है और वो कारण है इसके हमला करने की बेजोड़ क्षमता। एक बार तो ये युद्ध के दौरान अगर हमला करने पर आ गई ना, तो चीनी सेना के पैर उखाड़ कर रख देगी। क्योंकि एक तो ये न्यूक्लियर पावर पनडुब्बी है, यानी कि सुपर साइलेंट है, अनलिमिटेड रेंज है, चीन के शहरों के मुहाने पर आकर बैठ जाएगी, चीनी नौसेना को पता नहीं चलेगा। और इसके बाद इसमें लगी हुई है K4 SLBM यानी कि सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलें, जो इतना भयानक परमाणु हमला करती है कि एक पूरा शहर का शहर ही नष्ट हो जाए। इसके अलावा इसमें K15 मिसाइलें भी लगी हुई हैं, जो दुश्मन की चूल्हे हिलाकर रख दें। और इससे आप समझ सकते हैं कि इसकी हमला करने की ताकत इतनी बेजोड़ क्यों है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के पास अब इससे दुगनी ताकतवर पनडुब्बी आ चुकी है, जो ना सिर्फ अरिहंत से साइज में बड़ी है बल्कि दुगनी ताकतवर भी है। और इसमें जो मिसाइलें लगती हैं ना, वो तो और भी ज्यादा बेजोड़ है। उनके बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि नया साल आने में सिर्फ 1 साल बचा है और हम 1 लाख सब्सक्राइबर के आंकड़े के बेहद ही करीब है। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना, अगर कर रखा है तो आपका दिल से धन्यवाद। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज ये खबर निकलकर सामने आई है कि भारत ने अपनी एक बेहद ही खुफिया पनडुब्बी को अब से 1 महीने पहले समुद्र में लॉन्च कर दिया है। इस पनडुब्बी का नाम है S4 स्टार। दरअसल ये S4 क्लास की ही पनडुब्बी है, लेकिन उन सभी पनडुब्बियों से कहीं ज्यादा ताकतवर है। आपको बता दूं कि जो आईएनएस अरिहंत है उसका डिस्प्लेसमेंट 6000 टन है, वहीं इस S4 स्टार का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 7000 टन है। यानी कि साइज में ये अरिहंत से काफी बड़ी है। क्योंकि इसका साइज अच्छा खासा बढ़ाया गया है तो कोई ना कोई ठोस कारण होगा। तो जी हाँ, बिल्कुल इसका कारण है। दरअसल भारत इसकी जो हमला करने की क्षमता है आईएनएस अरिहंत से दुगनी करना चाहता था। आईएनएस अरिहंत अपने साथ सिर्फ 4 K4 मिसाइल ले जा सकता है। आपको बता दूं कि जो K4 मिसाइल है इसकी रेंज है करीबन 3500 से लेकर 4000 किलोमीटर, यानी कि लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जो परमाणु हमला कर सकती है। वही हम बात करें इस नई K4 स्टार पनडुब्बी की, तो ये अपने साथ दुगनी यानी करीबन 8 K4 मिसाइलें ले जा सकती है। और ना सिर्फ K4 बल्कि जो K15 मिसाइल है वो भी ये अरिहंत से ज्यादा कैरी कर सकती है। यानी कि इसकी जो हमला करने की क्षमता है वो काफी ज्यादा है अरिहंत के मुकाबले। इसके अलावा साइज बड़ा करने से एक और बड़ा फायदा मिलता है। देखिए, ये बात आप सभी लोग जानते हैं कि जो नॉर्मल डीजल सबमरीन होती हैं उन्हें बार बार सतह पर आना पड़ता है हर कुछ समय बाद डीजल रिफिल करने के लिए। लेकिन आईएनएस अरिहंत और इस S4 स्टार में एक खास बात है कि दोनों ही न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, यानी कि दोनों में ना तो डीजल की जरूरत होती है ना ही किसी तरीके की इलेक्ट्रिक बैटरी की। इसे आप पानी के अंदर अनलिमिटेड टाइम तक रख सकते हैं। बस दिक्कत ये है कि अरिहंत का साइज छोटा है। ऐसे में जो अरिहंत के अंदर नौसैनिक काम करते हैं उनके खाने पीने की जो चीजें हैं वो आप कम ले जा सकते हैं। और इसीलिए अरिहंत भारत से ज्यादा दूर नहीं जा सकती, क्योंकि उसे बार बार भारत की जमीन पर आना पड़ता है खाने पीने की दोबारा चीजें लेने के लिए। वहीं इस S4 स्टार के साथ ही दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये साइज में काफी बड़ी है। इसमें आप खाने पीने की ज्यादा चीजें ले जा सकते हैं। ये अरिहंत से कहीं ज्यादा एडवांस भी है। ऐसे में इसके अंदर जो नौसैनिक हैं वो भी कम लगते हैं इसे ऑपरेट करने के लिए। तो इसीलिए ये भारत के बहुत ही काम आएगी दक्षिणी चीन सागर में, जो भारत से काफी दूर है और चीन की सबसे कमजोर नस भी है। भारत उस नस को इस पनडुब्बी से दबा सकता है। हालांकि अभी इसके कई सारे ट्रायल होंगे, उसके बाद ही ये भारतीय नौसेना में शामिल होगी। लेकिन अच्छी बात है कि ये बनकर तैयार हो चुकी है। वहीं इससे भी अच्छी बात यह है कि जब ये भारतीय नौसेना में शामिल होगी तो भारत के पास 4 न्यूक्लियर पनडुब्बियां हो जाएंगी। यानी कि भारत का जो न्यूक्लियर ट्रायड है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा इनविंसिबल बन जाएगा। हालांकि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर